देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। समझ सकता हूं, आपकी सरकारी नौकरी है, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल। भीमराव, शायद तू भूल गया, ये लड़ाई कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक है और हम यहाँ से हटने नहीं वाले। नरोत्तम जोशी, रुकिए। मैं अच्छे से जानता हूं कि हमारी ये लड़ाई कानूनी है और सामाजिक भी, और इसीलिए मैं आपके लिए भी कुछ लेकर आया हूं। पहले इसे पढ़िए और फिर कीजिए कर्तव्य का पालन। पकड़ लो नरोत्तम, बाद में शुद्धिकरण करवा लेना। चिट्ठी में क्या लिखा है नरोत्तम जी? पहले इन्हें तो पढ़ने दीजिए, पहले ये खुद समझेंगे, फिर आप सबको समझाएंगे। इन्हें पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए समय नहीं मिलता ना। पूरा दिन तो हमारी चाल में ही रहता है ना जोशी जी? मुझे मत देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। अच्छा, अपने लिए नहीं, लेकिन अपनी जात के, अपने समाज के भाइयों के लिए तो पढ़िए। उन्हें बताइए क्या है इसमें। नरोत्तम, क्या लिखा है इसमें? पढ़ो। प्रचंड देव जी, में लिखा है, अब बोलो भी। बकवास। और बकवास न मैं सुनना पसंद करता हूं और ना ही पढ़ना। क्या लगा ये कागज के चंद टुकड़े हमारी ताकत को रोकेंगे? हाँ भाइयों, उठाओ लाठियां और सामने दिख रहे इन सारे सामाजिक अपराधियों की हड्डियां तोड़ दो। रुक जाइए। पीछे हटिए। नरोत्तम जोशी जी, बोल। जो लेटर आपके हाथ में था उसकी एक कॉपी मेरे हाथ में भी है, और इसमें क्या लिखा है कम से कम अपनी जात के लोगों को एक बार सुन तो लेने दीजिए। तो आप ही बता दीजिए क्या लिखा है इसमें। रमेश, सुरेश, रामू, राजा, नंदन, देवेंद्र, प्रकाश। हम सबका नाम क्यों पढ़ रहे हो एडिटर साहब? क्या है? आप लोगों के नाम लिखे हैं इसमें। अगर आप लोगों ने हमारी बात, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और सयाजी महाराज के बीच जो बातें तय की गई है वो बात नहीं मानी, तो आप सबको जेल भेज दिया जाएगा।
और ये काम अच्छे से हो सके, इसकी जिम्मेदारी डेविड सर आपको दी गई है। अब जो है यहाँ वो सोचें और बताएं कि रास्ता रोककर जेल जाएंगे या फिर यहाँ से हटेंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या क्या बोल रहा है? मतलब समाज में जिन लोगों की ताकत ज्यादा है, जिनका ओहदा बड़ा है, उनकी मान्यता जबरदस्ती की है। नरोत्तम जोशी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ऐसा भी फैसला हुआ है कि हम आपकी बावड़ी को नहीं छुएंगे। आपके ही लोग बावड़ी से पानी लाएंगे और हमें दे देंगे। और ये सब सरकार की निगरानी में होगा। तो अभी आप कह दीजिए अपने लोगों से कि वो बावड़ी से पानी निकाले और हमें लाकर दे दें। और वैसे भी 1-2 दिनों में हमारी जात की बावड़ी भी साफ हो ही जाएगी। क्या है ना, अभी हम सब बहुत प्यासे हैं, तो जल्दी से कह दीजिए। भाइयों, हम सबका नाम और पहचान कागज में छाप दी गई है। एक एक करके सबको जेल में डाल दिया जाएगा। व्यर्थ का झगड़ा नहीं करते हैं, क्यों भाइयों? हाँ ठीक कह रहे हो आप। हाँ तो दे देते पानी। चलो चलो दे देते हैं। अरे बाप, क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं, रुकिए रुकिए। डेविड सर, ये क्या है? आप इतने उच्च अधिकारी हैं और आपके फैसले का कोई मान नहीं है सर। ये क्या हो रहा है सर? बड़े साहब जी, लगता है हमने ही आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा अधिकारी मान लिया। नरोत्तम, बड़े साहब जी को लेकर गलती हो गई हमसे। डेविड सर, आप हमें कह रहे हैं चुप रहने के लिए? हमें? अरे चुप कराइए इसे इस भीमराव को। डेविड सर, हम नहीं हैं आपके दुश्मन। ये भीमराव, ये रमाबाई, ये राम जी, ये हैं हमारे दुश्मन। भीमराव, रमाबाई और आप सब लोग अब जाकर पानी ले सकते हैं। और आप ऊंची जात वाले जो हैं, उनमें से कोई एक इन सबको पानी भर के दे दीजिए। चलिए सब लोग पानी लेने चलते हैं। पानी लो। कोई आगे बढ़ेगा नहीं। हटो। अरे आप सब रुक क्यों गए? अब नरोत्तम जोशी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है हमें। आइए आगे, ले लेते हैं पानी। आइए सब लोग। नहीं, आप मत आइए, मैं ले लूंगी पानी। मैं भी ले लूंगा। और हमारी तुम्हारे प्रति जीत की बधाई होगी। मगर बाबा, मगर कुछ नहीं, तुम यही रुको, हम पानी लाते हैं। चलो। रुको, कहाँ ना रुको। पानी देना है, यही बात है। ठीक है, लेकिन कोई किसी को छुएगा नहीं। तुम जा। दे दो पानी। डेविड सर, देखिए भीम की शक्ल में विजेता। अरे साहब जी, आप भी कमाल है। यहाँ हमारी हार हो गई है और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे छी, इसमें तो कुत्ता मरा पड़ा है।
इसमें तो कुत्ता मरा हुआ है। झूठ मत बोलिए। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? अरे सह संपादक महोदय जी, आप आके खुद देख लीजिए। आप कहेंगे नहीं तो यकीन होगा। आइए और देखिए। सही कह रहे हैं, इसमें भी कुत्ता मरा है। किस्मत ही खराब है तुम्हारी। इतनी मेहनत के बाद पानी लेने लायक बने, लेकिन वहां पर भी कुत्ता मरा मिला। जाओ ले लो पानी। I mean, इसी बावड़े से तुम्हें पानी लेना था ना, प्लीज। ये तो ऐसा हुआ कि हाथ आए पर मुंह ना लगा। डेविड सर कितने दयालु हैं आप। देखो आखिरकार तुम लोगों को पानी लेने के लिए कह दिया इन्होंने। भाइयों, अब ये बावड़ी हमारे किस काम की, जब तक इस बावड़ी का पानी शुद्ध नहीं हो जाता। इस बावड़ी में सिर्फ इनका अधिकार है। इस बावड़ी का पानी अब सिर्फ यही लोग पी सकते हैं। चलो 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 चलो, इन्हें रहने चलो। नहीं, रुको जरा। भीमरा क्रिकेट खेलना जानते हैं और बहुत अच्छा भी खेल लेते हैं, तो पता होगा कि क्रिकेट में 2 इनिंग्स होता है। जब तक दोनों हिस्सों का खेल खत्म नहीं होता, गेम डिसाइड नहीं होता। मीन्स हार जीत का फैसला नहीं होता। फर्स्ट इनिंग तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन जैसे ही तुम गए, मैं राह देखने लगा इन सब की आंख लगने का, क्योंकि मैं जानता था कि तुम लोग जरूर सोओगे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि तुम सब लोग सो गए। और देखो, मैं इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी कुछ भी ना हो पाया। और तुम इतने होशियार बनते थे, तो तुम्हारे हाथ क्या लगा? मायूसी, हार, बेइज्जती। डेविड सर, कमाल। अरे ऐसे ही थोड़ी ना आप इतने उच्च अधिकारी हैं।
डेविड सर, आपने जो दिमाग लगाया है ना, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कमाल है, कमाल। नरोत्तम, तुम आज तक भीमराव से हारते रहे, क्योंकि भीमराव की हार फिक्स होने से पहले ही तुम उसकी हार फिक्स कर लेते थे। दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती, और वो गलती मैंने नहीं की। समझ गया डेविड सर। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना है, याद रखूंगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे ये जीत मुबारक हो आपको। चले नरोत्तम, पानी भर लेना। हाँ चलिए। आएंगे अब सब पानी लेकर, और फिर सब मिलकर भीम के जीत की जोर जोर से तारीफ करेंगे। फिर से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। पता नहीं कब उस भीम के हार की खबर मैं सुनूंगी। भीमराव हार गया जीजाबाई, भीमराव हार गया। भीमराव हार गया? हाँ? हितेश भाऊ, अरे क्या हुआ बताइए जल्दी। उस समय तुम दोनों हंस रहे थे ना, अभी मैं हंस रहा हूं। वो इसलिए कि भीमराव हार गया। तुम दोनों को क्या लगता है कि भीमराव बहुत तेज है, लेकिन ना, डेविड सर भीम से तेज निकले और भीमराव को हरा दिया। हाँ? हितेश भाऊ, सब विस्तार में बताइए। बताता हूं। क्योंकि सयाजी महाराज ने बड़े बड़े ऑफिसर से डायरेक्टली बात की है और ये लिखा है, क्योंकि भीमराव उनके स्कॉलरशिप में पढ़ता है तो हम ब्रिटिशर्स उनके पढ़ाई में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने हमारी बात यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और सयाजी महाराज के बीच जो बातें तय की गई है वो बात नहीं मानी तो आप सबको जेल भेज दिया जाएगा। दे दो पानी। अरे छी, इसमें तो कुत्ता मारा पड़ा है। मैं इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी कुछ भी ना हो पाया, और तुम इतने होशियार बनते थे तो तुम्हारे हाथ क्या लगा? मायूसी, हार, बेइज्जती। और अब जब मरा हुआ कुत्ता उस पानी में मिला तो वहां से तो पानी भी नहीं मिलेगा। हा? अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या करें आगे?